देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझने के लिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। वो टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कहलाता है वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे कहा जाता है कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि कह दिया गया कि द प्राइस ऑफ दिस पेन इज़ X रुपीज़, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 रुपये भी हो सकती है, 10, 15, 20, 12, 18 कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल। प्राइस ऑफ दिस पेन इज़ वेरिएबल। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस तरह से कि जैसे कि इस पेन का प्राइस 5 रुपये है, मैंने कह दिया आपको द प्राइस ऑफ दिस पेन इज़ 5 रुपीज़, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर इसकी प्राइस फिक्स हो गई है, तो इसकी प्राइस जब फिक्स हो गई तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि डेज़, नंबर ऑफ डेज़ इन अ वीक कांस्टेंट है, 7 ही होता है, 7 से ना तो कम ना तो ज़्यादा। अब जैसे वर्किंग आवर, ये आप पे डिपेंड करता है, आप पर डे कितना वर्क करते हो, तो ये फिक्स तो नहीं है, तो ये कहलाएगा वेरिएबल। तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, कांस्टेंट जिसकी वेरिएबल फिक्स हो, कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो। एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक्स, वाई, जेड इन सब चीज़ों को हम लोग मानते हैं वेरिएबल। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इन सब को माना जाता है कांस्टेंट। कभी कभी किसी किसी केस में इन सब को वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये हो गया मेरा क्या? वेरिएबल, ये हुआ कांस्टेंट। कभी कभी से हम लोग वेरिएबल में ट्रीट करते हैं। इसके अलावा जो होता है श्योर शॉर्ट 5, 3, -8, 3/5, कुछ भी ऐसा, कुछ भी 3 का स्क्वायर, ये सब वैल्यू क्या है? इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू फिक्स आएगी, 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा, तो क्या कहलाएगा आपका? कांस्टेंट कहलाएगा। समझा पाए? ठीक है, रब करने दीजिए। तो आपको बता दिया गया वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। अगर हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स कर दे तो हम लोग को मिलता है क्या? अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या मिलता है? अलजेब्रिक इक्वेशन। 2x 3x² + 5 9x² + 7xy + 3, ये सब क्या आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ। इक्वेशन का मतलब क्या रहा है? इक्वेशन मतलब आ रहा है इक्वल्स। इक्वेशन में ध्यान से देखिए, आपको इक्वल्स मतलब इक्वल टू आएगा, एक इक्वल टू का साइन होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन मतलब वहाँ पे एक इक्वल टू का साइन होगा। अगर आप कहते हैं लीनियर इक्वेशन तो आपका होता है Lx + m, ये फॉर्मेट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? देखिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? एक बार आ रहा है ना। अगर x का पावर 1 आता है तो वो क्या कहलाता है आपका? हाईएस्ट पावर अगर 1 आता है वेरिएबल में तो वो कहलाता है क्या आपका? लीनियर इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा आपका? लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इक्वेशन इस तरह से लिखूं तो आप देख सकते हैं इज इक्वल टू, मैंने कहा देने के लिए, क्यों? इक्वेशन है मतलब इक्वल्स टू होगा ही आपका। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसका हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होगा? 2 होगा। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? समझा पाए? इट मीन्स हम लोग अगर चैप्टर पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब सारे सवाल में आपको डिग्री कितना का दिखेगा? पावर का। हाईएस्ट पावर ऑफ x और वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। तो MCQ में अगर ये पूछ लिया जाए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप लोग को MCQ में इस तरह सवाल पूछा जा सकता है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2। ये आपको इक्वेशन बहुत सारा लिख के दे दिया गया, आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप देखो उसमें हाईएस्ट पावर कितना होगा आपका? 2 होगा। ठीक है, यहाँ तो समझा पाए? पहले ये समझते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये होगा, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल नेवर बी इन नेगेटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से बेटर होगा आपका क्या लिखना? रैशनल नंबर। रैशनल 2/3, 5/8 ऐसा भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। डेसिमल
इन सब चीज़ों में आपका पावर नहीं होना चाहिए। ऐसा हाईएस्ट पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूँ इस तरह से, मैंने कहा ना 2 होना चाहिए, ये होगा नहीं। पावर क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव। अब मैंने क्या कहा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला शर्त क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं नेगेटिव के जगह, अगर नेगेटिव रहने देता हूँ, एक इक्वेशन और लिखता हूँ, होगा नहीं। क्या कहा गया? नहीं हो सकता। ठीक है, ये डेसिमल, ये नहीं चलेगा, ना तो नेगेटिव, ना तो फ्रैक्शन, ना तो डेसिमल, ये नंबर आपके नहीं चलेंगे। समझा पा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जानना ज़रूरी है। चलिए एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बात की है, ध्यान से सुनिएगा, पावर ऑफ वेरिएबल। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, माइनस, ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, पावर ऑफ वेरिएबल। कांस्टेंट के साथ क्या हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट के तो पावर में नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये है क्यों? मैंने बात की है पावर ऑफ वेरिएबल की। आप कह सकते हैं ऐसा अगर होता था सर, आप ऐसा कह रहे हैं, हाँ मैंने बात अभी भी वही है कि वेरिएबल के पावर में देखो ना, एक्स के पावर में कुछ नहीं तो 2 है, एक्स के पावर में कितनी है? 1 है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों ही आपके क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? पावर देखो वेरिएबल का, समझा पाए? हाईएस्ट पावर 2 होगा। क्लियर हो गया अंदर? अब देखिएगा पावर ऑफ वेरिएबल वाली बात हो गई कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि आप कब कहेंगे कि इसे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल which is called degree of equation। उसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज 2, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम। आपको हाईएस्ट पावर हमेशा कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। डिग्री कितनी हो गई? नहीं, ये नहीं होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं, पहले सिंपल कीजिए, ऐसे तो आप नहीं कह सकते, इसको पहले सिंपल करना पड़ेगा। x तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इस x को उधर भेज देंगे। हाँ सर, आप सिंपल कर लीजिए, अंत में जाकर, अंत तक जाके आप देखिए आपका क्या ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको यहाँ पे देख के डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, x प्लस इसके ऊपर जाएगा तो पावर -1 प्लस 5, तब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। बहुत बार सवाल आपको दे दिया जाएगा सॉल्व या रिड्यूस इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट, तो इसको आप ऐसा लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। मुझे पता है कि नीचे से ऊपर जाता तो पावर साइन चेंज हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसको आप ऐसे लिखेंगे तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझा पाए आपको डिग्री क्या है? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म, या फिर इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे बहुत सारे टर्मोलॉजी निकल के आती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आपको दिख रहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। एक वर्ड आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, कोएफिशिएंट मतलब उस टर्म के पास, ध्यान दीजिएगा, उस टर्म के पास उसके अलावा क्या है, उस टर्म के पास उसके अलावा क्या है। सारे इक्वेशन के अंदर आप साइन देखें तो सभी पॉजिटिव में, सभी क्या है आपके? पॉजिटिव में।
अगर मैं बात करता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या होगा बता सकते हैं आप? इस टर्म मैं बात कर रहा हूँ क्या, कोएफिशिएंट तो टर्म के पास, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, टर्म को प्लस और माइनस ही अलग करते हैं। तो इसके आगे कुछ तो प्लस, इसके यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर के अलावा क्या है बाबू? तो प्लस, ये अगर पॉजिटिव नहीं लिखते तो भी चलता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर समझ आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा बता सकते हैं आप? अच्छा, अब बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ एक बात। सी को क्या मैं लिख सकता हूँ सी इंटू 1, जिस तरह 5 1 5, 6 1 6, 3 1 3, 10 1 10, तो सी 1 क्या होगा? सी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं 1 को अगर मैं वेरिएबल में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ x टू द पावर 0। आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी कांस्टेंट के ओवरऑल पावर में अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। ये पढ़ा होगा आई होप आप लोगों ने। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी को क्या, इस इक्वेशन को मैं इस तरह समझा सकता हूँ आपको क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके पावर क्या होगा? 1 हो गया, ये क्या होगा? 0 क्या हो गया आपका? सी। आप ध्यान से देखिए तो पावर आप देख पा रहे हैं कि एक ऑर्डर में लिखा हुआ 2 फिर 1 फिर 0। एक्स 2 बार है, एक्स 1 बार है, एक्स 1 बार भी नहीं है, सभी पार्ट में आपने लिख दिया, कोएफिशिएंट हो गया। समझा पाए? आपसे कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री 1 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या लिखिएगा? डिग्री 1 कौन होगा? बी। समझा पाए? ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म, इसके पास कोई वेरिएबल दिखता नहीं है। समझा पाए आपको? देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि आपको इससे ना टर्म मतलब ABC वाले टर्म निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी ऐसा इक्वेशन लिखिएगा ना, याद रखिएगा ए नेवर बी इज इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कुछ में भी हो सकती है, लेकिन ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तब आपके मन में सवाल आएगा, सर ए 0 नहीं हो सकता है, अगर बी 0 हो गया तो, सी 0 हो गया तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, ए 0 नहीं है। इट मीन्स क्या? इट मीन्स किसी किसी बुक में लिखा रहेगा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेवर बी 0। अब देखिए, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तब बस आप यही याद रखो कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो ए है वो कभी भी 0 हो नहीं सकता, यानी एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, मुझे आप इसमें से a, b और c निकाल के दिखाइए, और ये आपको आना चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से कमांड में लेनी है तो आपको इसके कोएफिशिएंट निकालना आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इस इक्वेशन को मैं किससे कंपेयर करूँगा? मुझे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के बगल में 2 था, एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई? बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ठीक है। अब मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आप खाली समझाइएगा मुझे। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 2, एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 5, एक्स का 0 का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 8, ठीक है। अच्छा, अगर आपका इक्वेशन इस तरह से होता 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो कंपेयरिंग विद, आप देखिए, कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा बताइए, ए की वैल्यू कितनी हो रही है? वेरी गुड। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू 7। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सुनिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं प्लस के अलावा कुछ नहीं होता, तो जो माइनस जिस टर्म के साथ दिख रहा है माइनस में लिख दो। मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता हूँ। -8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, या नहीं, इसको मैं माइनस लिखा था, -7/2 इज इक्वल टू 0, ऐसा फॉर्मेट में दे दिया। तो आप क्या लिखिएगा? सीधी सी बात है, कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए, जो टर्म नेगेटिव में होगा नेगेटिव साइन के साथ लिखिए, पॉजिटिव के साथ आपको साइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या हो गया? पी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो आपने कोएफिशिएंट निकालना सीख लिया, ठीक है। आपसे अब पूछा जा सकता है क्या कि क्या लिखेंगे? एट फर्स्ट डिड्यूस दैट
इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सॉल्व। पहले चेक कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, अगर है तो ही सॉल्व कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, इसका पावर, ठीक है, और डिग्री जिसे आप कह सकते हैं हम, और आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कोई नेगेटिव ना दे दे, ठीक है। यहाँ तक तो आप नोट डाउन कर ही लेंगे। एक और टॉपिक देखिएगा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सा टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 2x² + 5x - 3 = 0। सेकेंड दे रहा हूँ, x⁴ + 3x² - 7 = 0। थर्ड दे रहा हूँ, 8x² + 7x = 0। -12x² + 7 = 0। 7x + 3 = 0। इन सब में मुझे बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए, अगर मैं इसको लिखता हूँ ax² + bx + c, पहला बात क्या आपको डिग्री चेक करनी है। आप देखो इसकी डिग्री कितनी है, मैं हेडिंग ऊपर में दे देता हूँ, इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है, ठीक है। और कोफिशिएंट है a, b और c की वैल्यू, डिग्री कितनी है इसकी 2 हाईएस्ट, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट क्या है इसका, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू, c की वैल्यू -3। b और c मैटर नहीं करता जब आप चेक कर रहे हो, a की वैल्यू मैटर करती है, क्योंकि साफ साफ कह देता है a 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको लिखता हूँ, तो डिग्री क्या हो गया, लिखेंगे ही नहीं। डिग्री कितनी है, देखिएगा, मैं इसको तो अलग से लिखता हूँ, आप देखिएगा 8x² + 7x = 0। तो आप क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना? आप कह रहे हैं कि नहीं है, मैं थोड़ा इधर लिख दूँगा, देखिएगा अच्छा से, 8x² + 7x। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, ax² + bx + c = 0, तो आपका टर्म होगा सर c कहाँ है, जो नहीं है उसको 0 मानना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ नीचे सजाने के लिए, 8x² देखिएगा + 7x + 0 = 0, ठीक है। तो देखिए a की जगह पे कितनी आ गया, b की जगह पे c की वैल्यू, तो मैं क्या देख रहा हूँ, डिग्री कितना है 2, ओके, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। अब कह रहा है a की वैल्यू कितनी 8, b कितनी है 7, c क्या है 0। मैंने क्या कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b और c तो हो ही सकता है, इट मीन्स यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। c की वैल्यू ना 0 है, दिक्कत क्या आपको। चलिए इसमें देखते हैं, -12x², ये सब आपने देख लिया होगा। अगर मैं सवाल देखता हूँ, -12x² + 7 = 0, यही ना सवाल है आपका, ठीक है। इसको पहले स्टैंडर्ड तरीके से लिख देते हैं, 12x² + x वाला टर्म नहीं तो 0 लिख लेंगे। अब मुझे पता है कि 12 को 0 को कैसे लिखा जाता है, 0 × x, 0 से आप कुछ भी गुना करते हैं तो क्या हो जाता है। देखो आपको इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको मैं अगर कंपेयर करूँ ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू, c की वैल्यू 7। तो डिग्री क्या था 2 था, देखो डिग्री 2 है, a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू क्या हो गई 7, ये तो हो गया। इसका ट्रिक क्या देखिएगा, 12x² + 7, ये ना क्वेश्चन था। इसका ट्रिक ये है कि आप इसके सामने नीचे इक्वेशन लिख दो, ax² + bx + c = 0। a कितना दिख रहा है, x² के बगल में a दिख रहा है, x² के बगल में -12 दिख रहा है, -12। c यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या 7 प्लस दिख रहा है यानी 7। जो टर्म नहीं है वो टर्म क्या हो जाएगा 0, उतना लिखना ही नहीं है। जो टर्म दिख ही नहीं रहा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ध्यान दीजिए 7x + 3, देखिएगा 7x + 3 = 0। आप देखिए डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर कितनी है x की, x कितनी बार आया, एक बार आया है ना, तो डिग्री 1, नहीं सर ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्यों, आप इसे कंपेयर कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, ax² + bx + c = 0। तो ध्यान से देखिए b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू क्या है, क्योंकि x एक बार है
ये तो है ही नहीं, तो जो टर्म नहीं है तो मैं उसे क्या कहता हूँ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये ना लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर समथिंग 0, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 0। और साफ साफ कहा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो क्या होगी आपका लीनियर इक्वेशन। समझा पाएँ कैसे आप चेक कीजिएगा कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिएगा अब इसके बाद वाला टॉपिक क्या होता है आपका, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या आता है आपका, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या फिर इक्वेशन बोलो, ठीक है। बात सुनिए, इक्वेशन क्या कहता है ये, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इक्वल टू 0 दिख रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। इट मीन्स वेरिएबल के मोस्टली 2 ऐसे आपके रिजल्ट आ सकते हैं जिसमें पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझाने की कोशिश करूँगा, सुनिएगा थोड़ा। अगर किसी का जो आपका डिग्री कितना है इसका देखिए, तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है ना, इट मीन्स इसके 2 ऐसे x के वैल्यू मिलेंगे जिसमें पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ 2 मिलेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। मैक्सिमम कितने वैल्यू मिलेंगे, 2, और मिनिमम भी नहीं, 2 ही मिलेंगे। दोनों सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी को क्या कहा जाता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसी को कहा जाता है जीरोज ऑफ इक्वेशन, ठीक है, या जीरोज भी कह सकते हैं। इसी को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसी को कहा जाता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आपका वेरिएबल यहाँ पे अगर x है तो वैल्यू ऑफ x भी मान सकते हैं। मोटे तौर पे ये कहा जाता है कि x की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, x की वैल्यू निकालो। अब इसे रिप्लेस कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो मुझे कहा कि जीरोज निकालने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू मैं पहले, मुझे क्या कहा दिया, 3 और 2 दिया गया था। सो व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर LHS है ये, 5 इंटू 3 प्लस 6, 9, 15, 6, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया। तो देखो जैसे x की वैल्यू 3 मैंने इस इक्वेशन में पुटअप की, वैल्यू 0 आ गया ना। सो 3 इज अ 0 ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैं x की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, LHS के अंदर देखिएगा 2 स्क्वायर 5 इंटू 2, जहाँ जहाँ x की वैल्यू वहाँ पे 2 डाल दे रहे हैं। 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10, वैल्यू क्या हो गई, 0। इट मीन्स इस पे भी 0 आ गया, इस पे भी 0 आ गया। याद रखिए इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जिस पे ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, यही 2 वैल्यूज़ थे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3 and 2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मैंने पहले ही कहा है, रूट्स कहिए या फिर जीरोस कहिए या फिर सॉल्यूशन कहिए या फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल कहिए, बात एक ही है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो पढ़ाया गया उस बेसिस पे 2 सवाल बनते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल है। आप सेंटअप में, प्री टेस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसे सवाल MCQ में या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। 1 या 2 नंबर का सवाल बनता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2/3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो पहला सवाल, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, गिवन इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या देख के लगता है ये कैसा इक्वेशन है, डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 तो नहीं है ना, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें क्या कह रहा है, रूट दे दिया गया है 2/3। रूट क्या लिखा था यहाँ पे आपका, 2/3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा बताइए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कौन सा वेरिएबल यहाँ पे, x है। तो यहाँ का वेरिएबल क्या है आपका, वेरिएबल है x। और मैंने आपके पिछले वाले स्लाइड या पिछले वाले वीडियो आपने देखा, थोड़ा पहले बताया गया, तो उसमें क्या बताया था कि रूट ऑफ द इक्वेशन बोलो या फिर वेरिएबल करो, बात एक ही है। इट मीन्स आपको कह रहा है रूट ऑफ द इक्वेशन 2/3, यानी x की एक गिवन वैल्यू क्या दे दी गई है आपको, 2/3 दिया गया है कि x 2/3 उसका रूट है। तो बात सुनिए, अगर वो उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा, अगर उसका रूट है तो उसे क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ तो मैं x की वैल्यू इसमें पुटअप कर देता हूँ k, तो 2/3 का होल स्क्वायर, x के यहाँ पे 2/3 माइनस 2। अच्छा ये इक्वल टू 0 होगा, कहेंगे हाँ सर होगा, क्यों, ये इसका रूट है।
ये क्या लिखेंगे, एक है मेरा क्या, गिवन 2/3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, ये दिया हुआ है तो मैं दे दूंगा, इसमें सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2/3 माइनस 2। अब देखो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है, और ये k के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ये k ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा ये 4k/9 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, देखिए 9 और 3 का तो 9 आएगा, 4k 9 के टेबल में 9 1 बार में आएगा 1, तो सेम गुना होने पे 3 के टेबल में 3 बार में आता है, 3 2 जा 6, 9 इसमें डायरेक्टली गुना हो जाएगा, क्यों नीचे कुछ नहीं है, 18। अब बताइए यहाँ से, तो 4k 18 माइनस 6 कितना होता है 24, भाई क्या हो गया 9 इज इक्वल टू 0, ये उधर गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा 0, तो हो जाएगा 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0 इंटू 9, 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा -24 उधर जाएगा तो क्या होगा +24, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा ये आपका डिवाइड में 4 6 तो k की वैल्यू क्या आ गई, आपको MCQ दिया रहेगा तो बगल में ऑप्शन बहुत सारे दिए रहेंगे तो इसकी वैल्यू 6 डाल दीजिएगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको इसी तरह दिया जाएगा, ठीक है, समझा पाए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए आपको गिवन क्या दिया है, सॉल्यूशन में आपको गिवन दिया हुआ है 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या कहता है, वैल्यू ऑफ x या वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल इसमें x था तो वैल्यू हो गई x की, क्या हो गई 2 and 3। इक्वेशन क्या दिया है आपको 3x² 2mx प्लस 2n। याद रखिए गिवन लिखने पे और प्रेजेंटेशन देने पे आपको आधा नंबर मिलता है, और अगर बड़े सवाल हो गए तो 1 नंबर मिलता है। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन बिकम 3x, यहाँ पे 2 डाल देंगे, 2m ये x है, हाँ x यहाँ पे लिख दिए 2 प्लस 2n इक्वल टू 0, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 2 जा 4 प्लस 2n इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे 12 माइनस 4m प्लस 2n इक्वल टू 0, -4m 2n इधर जाए तो -12, -2 कॉमन निकाल लेंगे, 2m माइनस n 12, 2m माइनस n -12/-2 कट गया, तो क्या हो गई 2m माइनस n की वैल्यू 6 हो गई, इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप बगल में लिखो या नीचे आप सेकेंड डेटा लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन बिकम 3, x यहाँ पे 3 लिख देंगे 3 स्क्वायर, 2m x यहाँ पे लिख देंगे 3, 2n इज इक्वल टू 0, 3 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9, 6m 2n इक्वल टू 0, 27 6m 2n इक्वल टू 0, 6m 2n प्लस 2n -27, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया आपका क्या 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन 1 और 2, बाय इक्वेशन 1 और 2। 1 की वैल्यू क्या है 2m माइनस n इज इक्वल टू 6, सेकेंड क्या है आपका -6m प्लस 2n इज इक्वल टू -27। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप x को m को काटना चाहते हैं कि n को। अब जो जनरल केस में क्या करते हैं सब लोग m को n पहले वाले टर्म को ही कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे 3 गुना करते हैं, यहाँ पे क्या गुना करते हैं 1, 3 2 जा 6, 3n 18 -6m प्लस 2n -27। अब देखिए ऑपोजिट साइन ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा ऐड, कट गया, -n
-9, तो क्या हो गया n की वैल्यू -9/-1, क्योंकि माइनस है तो नीचे आगे -1 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो गई 9। अब n की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, 2m माइनस n इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2m n के जगह पे क्या लिखेंगे 9, 6, 2m 6 प्लस 9, 2m 15, m की वैल्यू 15/2, m की वैल्यू क्या हो गई 15/2। तो आप लिख सकते हैं कि आपकी रिक्वायर्ड आंसर क्या निकला m का 15/2 और n की क्या वैल्यू निकली है 9। ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। अगर ये करने के लिए दिया तो 3 से 4 नंबर का सवाल रहेगा आप। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।